राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय जय श्री राधे। और आज हम आप लोगों के पास आपके कमेंट का, आपके सवालों का जवाब लेके आए हैं। किसी का बहुत प्यारा कमेंट आया और बार बार आ रहा था, तो कई बार जब कमेंट आया तो हमने लगा कि चलिए आज हम सब माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा आप सभी को। तो मेरे चैनल पे कई बार कमेंट आ चुका है अब तक कि आप अपने लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या दिखाएं, आप अपने लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या का पूरा फुल ब्लॉग डालें, पोस्ट करें। तो मैं आप सभी को पहले तो बताना चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल जी की जो सेवा जिस भी घर में हो रही, आप सभी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं कर रहे हैं वो भी, जब लड्डू गोपाल जी की कृपा होगी, जब उनकी इच्छा होगी तो आप उनकी सेवा खुद करने लग जाएंगे। तो लड्डू गोपाल जी की कोई ऐसी दिनचर्या नहीं होती है कि जिसमें आपको बहुत सारा समय लगाना पड़े, बहुत सारा धन खर्च करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली जैसे आप और भगवान की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल की भी सेवा वैसे ही श्रद्धा भाव से की जाती है। लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा करता कौन है? लड्डू गोपाल जिससे चाहते हैं अपनी सेवा कराना, लड्डू गोपाल की सेवा वही करता है। आप हमारी बात पे पूरा यकीन कर सकते हैं, क्योंकि हम आपसे यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलने वाले, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा यूट्यूब का परिवार है वो हम पे बहुत विश्वास करता है और वो हमारी फैमिली है। जैसे हमारी फैमिली है, हमारे परिवार के लोग हैं हमारे लिए, हम उनके लिए ईमानदार हैं, वैसे आप लोगों के लिए भी हम उतने ही ईमानदार हैं। तो हम आपको यहाँ पे एक एक करके लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या के बारे में आपके सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे और आपको बताएंगे कि आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार, यथा शक्ति तथा भक्ति अनुसार कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को अगर आप लाना चाह रहे हैं या आपके घर में हैं, आप नहीं जानते थे, तो फिर आज से आप लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही आसान तरीके से करें और लड्डू गोपाल जी की कृपा और साथ ब्लेसिंग प्राप्त करें आप। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी का ही पार्ट है जहाँ पे आज हम बैठे हैं। हमारे राधा रानी कान्हा जी हैं। आप लोग राधे राधे दर्शन कर लीजिए और कमेंट जरूर करिए राधे राधे। तो लड्डू गोपाल की सेवा वही लोग करते हैं जिनसे लड्डू गोपाल जी करवाना चाहते हैं, राधा रानी करवाना चाहती हैं। जब लड्डू गोपाल और बाके बिहारी जी की कृपा होती है, राधा रानी की कृपा होती है, श्री जी की कृपा होती है, तभी कोई इनकी सेवा कर पाता है। राधा राधा नाम भी तभी ले पाता है जब बाके बिहारी जी, भगवान कृष्ण की कृपा होती है, तभी कोई इनका नाम ले पाता है। ये तो एक हैं दोनों, कोई अलग नहीं है। तो आपके घर में अगर खाली लड्डू गोपाल है तो भी ठीक है और राधा रानी है तो भी ठीक है, दोनों एक हैं। बस उनकी सेवा, राधा रानी की सेवा हम नहीं करते हैं, हमने अभी तक नहीं लिया है, तो हम राधा रानी के बारे में नहीं बता पाएंगे। और जब हमारे पास राधा रानी आएंगी बाल रूप तो उनके बारे में भी आपको बताएंगे। आज की वीडियो सिर्फ लड्डू गोपाल जी की सेवा का कमेंट आया था और कई बार आ चुका है कि लड्डू गोपाल की सेवा का फुल ब्लॉग, फुल वीडियो पोस्ट करें, जो कि अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। और आज हम एक एक स्टेप आपको बताएंगे लड्डू गोपाल की सेवा में आपको करना क्या होता है। मान लीजिए आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, जैसे हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं, और उनके रहने का हमने जो भी कुछ उनकी इच्छा से ही जो कुछ इंतजाम है हुआ है। अब जब लड्डू गोपाल जी आपके घर में हैं तो लड्डू गोपाल जी को आपको पूरा एक एक करके बताते हैं। जब लड्डू गोपाल जी आप लेके आते हैं, आपके घर में हैं, तो उनको रोज पहनाने के लिए सबसे पहले तो आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए और निस्वार्थ भक्ति करनी चाहिए। निस्वार्थ आपको उनसे प्रेम करना है, जो भी रिश्ता आपने बनाया निस्वार्थ भाव से उनके बन के आप उनकी सेवा कीजिए, राधे राधे बोलते रहिए। लड्डू गोपाल जी बहुत ही प्यार से आपके साथ अपना रिश्ता निभाएंगे और बहुत मजबूत रिश्ता बन जाएगा। हम इस पे भी वीडियो बनाने वाले हैं कि लड्डू गोपाल जी से अपना रिश्ता कैसे बनाएं, जिससे आपको लड्डू गोपाल जी के साथ होने का एहसास हो। नेक्स्ट वीडियो इसी पे जाएगी। तो लड्डू गोपाल जी को उनको सुबह उठाया जाता है, रात में सुलाया जाता है, क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी हैं वो बाल स्वरूप है भगवान कृष्ण का। तो रात में आपने उनको सुला दिया। उनके सुलाने के लिए भी आजकल तमाम आ रहा है, आप खरीद सकते हैं। बेड हो सकता है, मच्छरदानी टाइप का हो सकता है, जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो हमारे पास ये लड्डू गोपाल जी का बेड भी है
ये इसमें लड्डू गोपाल जी को सुलाने के लिए सेट आता है पूरा, ये देख लीजिए। तो तकिया वगैरह भी है, तो इसी में देखिए हमने बिछा रखा है रुमाल और एक है, तो इसी में उनको लिटा देते हैं और लगा देते हैं ऊपर से मच्छरदानी। इसी में उनकी एक बांसुरी रख देते हैं और बगल में जो है हम रख देते हैं उनको पानी पीने के लिए रात में, और साथ में कुछ मिश्री या कुछ भी मीठा चीज खाने के लिए रख देते हैं तुलसी पत्र डाल के। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल को रात में जब सुलाया जाता है, तो आप सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आप राधा रानी का नाम लें, राधे राधे, या लड्डू गोपाल जी को ही, उनका भी जो भी नाम प्रिय हो, भगवान कृष्ण का कोई नाम प्रिय हो, तो आप उनको ध्यान करके नमस्ते करें, प्रणाम करें। उसके बाद अपना जो भी काम करना है आप कर लीजिए। आपने नहा लिया, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को आप दूध पिला दीजिए, जल पिला दीजिए। जल यही होता है जिससे उनको आचमन कराया जाता है, वो हमने वीडियो में बताया है कि आचमन कैसे कराते हैं। तो इस तरीके से उनको आचमन कराया जाता है जल का, फिर मीठा दूध पिलाया जाता है। उसके बाद आप उनको झूले पे बिठा दें या उनके बिस्तर पे ही बिठा दें, भजन वगैरह लगा दें और आप अपना काम करते रहें। जब आपका नाश्ता बन जाता है, तैयार हो जाता है, उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। स्नान कराना है आपको शुद्ध जल से, ताज़ा जल हो, और जल में आप चाहे तो तुलसी पत्र डाल सकते हैं। कोई बहुत ही खास दिन है जैसे एकादशी हो गया, तो उस दिन आप उसमें गंगा जल भी डाल सकते हैं, थोड़ा फूल भी डाल सकते हैं। नहीं, आप सिंपली पानी से उनको स्नान कराएं और साथ में रखें। उनको नहाने के बाद एक टॉवल होनी चाहिए जिससे आप उनको, जैसे कि हम ये सूती टॉवल से ही उनको उनका पानी पोंछते हैं नहलाने के बाद, और उसके बाद आपको वस्त्र पहनाना है। वस्त्र भी उनके 4-5 आपके पास होने चाहिए मौसम के हिसाब से। तो इस तरीके से उनको आपने उठाया, जगाया, नहलाया, फिर भोग लगाना है। जब नहलाने के बाद जो होता है सेवा, वो भोग कहा जाता है। तो उसमें आपको भोग लगाना है, और सुबह जो आप पिलाते हैं वो जगे हुए हैं, रात के भूखे हैं, रात के प्यासे हैं, तो इसलिए पानी और जल पिलाया जाता है। उसके बाद आपने भोग लगा दिया। अब आपको दोपहर तक छुट्टी। जब आप खाना खाएंगे, अगर आप खाना खा रहे हैं, सुबह बन गया है, तो खाने का भोग लगा दीजिए। उसके बाद फिर जब आप कुछ खाएं तो उससे पहले लड्डू गोपाल जी को जरूर कुछ खिला पिला दें। जो भी कुछ आपके पास भगवान ने दे रखा है वही उनको खिला पिला दीजिए। उसके बाद लग जाइए काम में। फिर जब रात होगी तो रात को जो भी खाना में बनता है सात्विक चीजें ही बनाइएगा, यानी कि बिना लहसुन प्याज के जो चीजें बनती हैं वो सात्विक होती हैं। तो आप उसी हिसाब से उनके लिए बनाएं और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। उसके बाद आप सभी आनंद के साथ भोजन ग्रहण करें। वो भोजन आपके शरीर के लिए भी अच्छा होगा, आपके परिवार के लिए भी अच्छा होगा, और आपके जीवन में नित्य नए बदलाव आएंगे। धीरे धीरे सब चीज़ें आपकी अच्छी होने लगेंगी, आप सब कुछ अच्छा महसूस करने लगेंगे। अच्छा पॉजिटिव दिमाग आपका काम करेगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी लड्डू गोपाल जी की सेवा से, और इसी तरीके से आपका सब कुछ अच्छा होता, मंगल होता चला जाएगा। और इसमें कोई शक मत करिएगा। जी, अगर आपने ठाकुर जी का हाथ थामा है तो ठाकुर जी का हाथ आपने नहीं थामा है, ठाकुर जी ने आपका हाथ थामा है। तो इसलिए हमारे लाडले लड्डू गोपाल जी को आप लोग अपने जिस भी रिश्ता बनाया है उस रिश्ते में आके उनसे सच्चा प्यार कीजिए, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कीजिए। फिर वो आपके होके ही रहेंगे। आपके साथ आपको कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे तो भी, नहीं कहेंगे तो भी वो आपके मन की सारी बात जानते हैं और आपकी सारी ज़रूरतें भी जानते हैं। और वो जैसे ही आपको कोई ज़रूरत होगी तो आप सब जानते हैं, तो वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करते चले जाएंगे। सब में टाइम जरूर लगता है रिश्ता बनाने के बाद। तो इस तरह आप प्यारे लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। लड्डू गोपाल जी को टाइम निकाल कर उनको थोड़ा लाड जरूर लगाएं। उनको लाड लगाने का मतलब है कि उनसे बात करें, अपने बच्चों से जैसे आप बात करते हैं, अपने मित्र से जैसे आप बात करते हैं, उनसे प्यारी प्यारी बात करें। उनके हाथ पैर थोड़ा सा दबाएं, उनकी पीठ पे सहलाएं। और तो इस तरीके से भी आप लड्डू गोपाल जी को अपना बना सकते हैं। सेवा में, ये सारी सेवा में ही होती है। ठीक वैसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है, जैसे अपनी नन्हे मुन्ने बच्चे की, अपने बालक की सेवा की जाती है, उसी तरीके से आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। लड्डू गोपाल से आपका कोई भी रिश्ता हो, आपने कुछ भी बनाया हो, पुत्र बनाया हो, मित्र बनाया हो, सखा बनाया हो, कुछ भी बनाया हो, भाई बनाया हो, लेकिन सेवा तो आपको लड्डू गोपाल जी के ऐसे ही करनी चाहिए और इसी तरह होती भी है।
और टाइम आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। आप कहीं जॉब करते हैं तो आपने सुबह नहला के उनको भोग वगैरह लगा दिया, उनके सामने एक गिलास में पानी रख दिया, कुछ मीठा रख दिया, मिश्री वगैरह तुलसी पत्र डाल के ऑफिस चले गए। शाम को जब आप आए हैं तो आप लड्डू गोपाल के लिए फिर समय निकालिए, फिर उनको मीठा दूध और जो कुछ भी आपके पास उनके खाने लायक हो सात्विक चीजें खाने को दीजिए। और रात में जब आप भोजन बनाइए तो भोजन पहले उनको खिला के तब खाइए। तो इसी तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है। हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट का फिर वीडियो बना के ही रिप्लाई देंगे। आप सभी को राधे राधे। मिलेंगे आप लोगों से अगले एपिसोड में, यानी कि नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको जय जय श्री